हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर हम लोग शानदार तरीके से एक नए क्लास का शुरुआत करेंगे। ओके, तो बात करेंगे यहाँ पर हम लोग क्लास 12th की जो आपका मैथमेटिक्स है उसकी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फाइनल बात करेंगे 3.2 जो कि आपका मैट्रिक्स है। और ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में 3.2। ओके, तो 3.2 में हम लोग आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ओके, तो चलिए आगे हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको किन्हीं दो अवयवों को प्लस करना आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ माइनस करना सिखाएंगे और इन्हीं का क्रॉस या मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं और उसमें आपका जो दिया हुआ उस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ देखिए आपका दिया हुआ अवयव ए में जो अवयव है 2 4 3 एंड आपका 2 है, और बी में आपका ये दिया हुआ है 1 3 -2 और 5। सी में ये दिया हुआ, ठीक है, मतलब ए बी सी तीन आपके अवयव दिए हुए हैं और इसमें से हमको बात करना है सबसे पहले क्वेश्चन ए प्लस बी का, फिर ए माइनस बी, साथ ही साथ 3a माइनस सी, ए बी और बी ए, इन सब की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला हम देखेंगे ए प्लस बी, तो मतलब ए वाले अवयव को बी वाले में हम लोग को ऐड करना है, इसमें से इसको ऐड कर देना। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग कैसे ऐड करते हैं इसका प्रोसेस आपको हम लोग दिखाते हैं। ठीक, चलिए फाइनल देखिए यहाँ पर ए और प्लस बी लिख दिए हैं और ये आपका ए के पूरा अवयव हो गया और बी के पूरे अवयव हो गए। ठीक, मतलब ये ए और बी दोनों अवयव लिख गए। अब सीधा सीधा इसका प्लस करेंगे। देखिए 2 को हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे। देखिए इसका आपको इससे पहले 3.1 में डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स होगा और मैट्रिक्स के कोई दो मैट्रिक्स होगा, उन दोनों के जो कोट्रिब्यूट सेम हो तो उसको आपस में हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस करने का कहेगा तो हम लोग सिंपल प्लस कर लेंगे। ठीक, तो 2 + 1 हो जाएगा, इधर 4 + 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और -2 3 + -2 हो जाएगा और 2 + 5 हो गया। ओके, अब इन्हीं को सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 आपका 3 बन जाएगा, फिर उसके बाद 4 + 3 आपका 7 और 3 - 2 आपका कितना हो जाएगा 1 और 5 to 7। ठीक, तो बस ये सिंपल आपको प्लस करना था, बस हो गया, प्लस हो गया, तो ये आपको फाइनल क्या हो गया, आंसर होगा। तो आई होप क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो कुछ रखा नहीं है, सिंपल आप समझते जाइए, सारे क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो सेकंड में आपका दिया ए माइनस बी, तो अभी तक हम लोग प्लस किए थे, अब क्या कर देंगे, फाइनल माइनस कर देंगे। तो सेम वही कंडीशन रखेंगे। देखिए जहाँ जहाँ देखिए यहाँ प्लस किए थे, अब यहाँ माइनस कर दिए। ठीक, 2 में से 1 गया आपका 1 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, 3 देखिए 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 5 और 2 में से -5 गया आपका -3, तो बस ये आपको फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। फाइनल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हो 3a - c। चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिया है आपको, कह रहा कि 3 ए में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए हम लोग ए में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर माइनस लगा करके सी लिख देंगे। ठीक है, जिस सी वाला आपके अवयव है ये लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का देखिए इसमें पूरे अवयव में करेंगे। ठीक, तो 3 में 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 6, 3 4 12 और 3 3 9, 2 आपका ये 6। अब माइनस करना तो सिंपल वैसे ही आप माइनस कर लीजिए, तो कुल मिलाकर आपका फाइनल क्या हो जाएगा 8762। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। आइए आगे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं और यहाँ पर इस कंसेप्ट को आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए और इसको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका ए बी दिया हुआ, ए और बी मतलब दोनों को क्रॉस करवाना, मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस सिचुएशन को आपको समझना है, अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले इसमें इससे क्रॉस से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए इसका पूरे का हम लोग लेंगे क्या, रो। जब इसका रो लेंगे तो इसका हम लोग क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। ठीक, तो जिस अवयव का हमको मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे उसमें से जिसको लेंगे स्टार्टिंग वाला उसका रो लेंगे और उसके दूसरे वाले का कॉलम से सीधा सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेप। देखिए यहाँ पर 2 पहला रो है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और बीच में फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। तो 2 × आपका 1 प्लस, उसके बाद देखिए ये 4 है, दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर रो पहले ही है, पहला रो का जो अवयव है 4 उसका हम लोग किस में कराएंगे, -2 में। तो आपका कितना बन जाएगा 4 × आपका -2 हो जाएगा। ठीक, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 × 2 + 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आपको कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 8 में से हो गया माइनस का आपका 6 बनेगा, ठीक। तो ये माइनस आपका 6 आ गया। सेम इसी प्रकार ध्यान से देखना, ये पहला हो गया। अब इसी का हम आगे करवा लेंगे, ठीक। मतलब इस वाले में ये आपका जो दूसरा वाला है, ठीक। तो इसमें फाइनल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये पहला वाला रो उठाइए और इसका दूसरे वाले कॉलम में सीधा सीधा कर लीजिए। तो 2 इंटू आपका 3 हो जाएगा, प्लस का 4 इंटू आपका 5 हो जाएगा, ठीक। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसे भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू आपका 2 आपका हो जाएगा 6, प्लस 4 इंटू 5 आपका हो गया 20। तो 20 प्लस 6 आपका कितना हो गया, 26 हो गया। ओके, देखिए हम डायरेक्ट करके फाइनल करते जा रहे हैं। ओके, आइए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो दिया हुआ है आपका नीचे वाला। देखिए ऊपर का हम लोग डिस्कस कर दिए, मतलब कि पहला जो रो था हम उसको उन दोनों कॉलम में कर लिए। अब नीचे हम बात करेंगे दूसरे रो को लेकर के अन्य दो कॉलमों में, ठीक। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, 3 का 1 में कराइए तो ये आपका आ जाएगा, और 2 का -2 में कराइए तो ये आ जाएगा, ठीक। सेम इसी प्रकार से आपका क्या करना है, 3 का आपको किस में करना है, 3 में करना होगा, और 2 का 5 में करना हो तो ये करा लिए, ठीक। सिंपल सॉल्व करा लीजिए तो ये बन जाएगा आपको -1 और 19। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। मतलब कि इसका रो उठा करके इसके दोनों कॉलम में करवाएंगे, इस फिर नीचे वाला रो लेकर के फिर इन दोनों कॉलम में करवाएंगे, और फाइनल उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेम इसी प्रकार आगे b इंटू ए दिया हुआ है, मतलब b वाले को आपको अब पहले लिख लेना है और a वाले को बाद में लिख लेना है, बस वही एक्टिविटी करना है। अब ये वाला क्या हो जाएगा, अपना रो और ये दोनों कॉलम हो जाएगा, ठीक। तो पहले 1 का 2 में करा लीजिए, फिर 3 का आपको 3 में करा लेना है, फिर आगे वाले टर्म्स के लिए आपको क्या कर लेना है, 1 का 4 में करा लेना है, और उसके बाद 3 को 2 में करा लेना है, ठीक। अब नीचे वाले उठा करके इन दोनों में करवा लीजिए, बस ये फाइनल हो जाएगा। जब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 1 मतलब 2 आएगा, 3 3 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 11 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 4 इंटू 1 आपका 4 हो जाएगा, प्लस का 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको कितना बन गया, 10 हो गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। आइए डिस्कस करेंगे हम लोग आगे और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। थोड़ा सा यदि आपको लगता है कि हमारी स्पीड ज़्यादा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें। बट लेकिन आपको इंजॉय के साथ अच्छे से पढ़ना है। और फिर से बता दें कि यहाँ पर क्लास 12 की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको यूपीएससी क्लास 10 12 आईआईटी पॉलिटेक्निक के साथ साथ आपको एयरफोर्स नेवी एक्स एंड वाई ग्रुप का भी मैथमेटिक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपके जो भी ग्रुप में हो तो आप उन लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, और आ करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ओके, और बात करें यहाँ पर तो आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक की जो मैथमेटिक्स है वो पूरी तरह से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ओके, आइए आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, देख लीजिए फटाफट। ये आपका दिया हुआ है ए बी माइनस बी, एक अवयव ये दिया हुआ, एक अवयव ये दिया, दोनों में क्या है चिन्ह लगा, प्लस का चिन्ह लगा, तो इसको हमको प्लस करना होगा। दूसरा क्वेश्चन और दिया हुआ, ये तीसरा है, और आपका ये चौथा क्वेश्चन। तो सबको सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम सबको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला को हम लोग उठा लेते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला अवयव आपका ये है, दूसरा अवयव ये है, प्लस की बात है, दोनों को प्लस कीजिए। तो ए का ए में करिए और बी का बी में, देखिए ये वाला हो गया, फिर माइनस बी का प्लस बी में कर लीजिए, और ए का ए में कर लीजिए, ठीक। तो ए आपका 2a हो गया, बी बी 2b हो गया, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ए आपका 2a बस हो गया आंसर फाइनल। ओके, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको ना हुई होगी। देखिए यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर करने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको दिया हुआ है, इसको भी आपको प्लस करना है। तो चलिए फटाफट प्लस कर लेते हैं। तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पहले तो यहाँ पर आप रख लीजिए। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में जब 2ab जोड़ देंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका 2ab बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2bc बन जाएगा, और इसको भी उठा करके इसमें ऐड कर लीजिए, इसको उठा करके इसमें ऐड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा। अब ऊपर आपको दिख रहा होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला बन रहा है, ये भी फार्मूला बन रहा है, ये भी फार्मूला, सब फार्मूला बन रहा है। तो उठा करके फार्मूला को सीधा आप फार्मूले के फॉर्मेट में रख दीजिए, ठीक। तो ये हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ पर ए माइनस सी का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उठा करके सीधा हम लोग फाइनल रख दिए। ओके, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना 3 के। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं आपका क्या दिया हुआ है।
देखिए आपका ये मैट्रिक्स ए फर्स्ट दिया हुआ और ये मैट्रिक्स ए सेकेंड दिया, इसको सिंपली हमको क्या करना है, प्लस करना है। ओके, तो जब हम सिंपल प्लस करेंगे तो आपका क्या होगा, देख लीजिए फटाफट, वही होगा जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, 1 का आप 2 में प्लस कीजिए, 4 का 7 में और -6 का और +6 में। ठीक, तो सिंपल, आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग आपको होमवर्क दे रहे हैं और पूरा तरह से सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप ऐसे, पहली बात ऐसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, यदि नहीं आता तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, देखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नहीं आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया फर्स्ट मैट्रिक्स, देख लीजिए पहले मैट्रिक्स इसमें दिया हुआ है, क्या है, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसी में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर, मतलब कुल मिलाकर के ये दो मैट्रिक्स आपके दिए हुए हैं। सिंपल इसको क्या करना, हमको प्लस करना है, तो प्लस कर लीजिए, कास का साइन में कर लीजिए, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर, फिर कास स्क्वायर कर लीजिए, फिर साइन स्क्वायर कास में करवाइए प्लस कास स्क्वायर का साइन में करवाइए। ठीक, तो सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक, तो ये सब रख दीजिए, एक, इसका भी एक बन जाएगा, इसका भी एक और इसका भी एक, तो एक 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 सब एक एक बन जाएगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, सारा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ओके, चलिए आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड का पहला नंबर, ए बी माइनस बी ए माइनस बी ए। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता चुके हैं, ये वाला पूरा लोड लेंगे, इस कॉलम में कराएंगे, इस कॉलम में कराएंगे। ठीक है, ये करा लिए, ये करा लिए, सेम नीचे वाला उठाएंगे, इसमें करा के ये रख लिए और इसी को उठा करके इसमें करा करके ये लिख लिए। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, ए में ए कराएंगे तो ए स्क्वायर, बी में बी की कराएंगे मल्टीप्लाई तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के सॉल्व हो गई। यहाँ से यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस माइनस 0 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका देखिए 1 2 3 ये दिया हुआ है और ये आपका क्या है एक ही आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉलम दिया है। ठीक है, तो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन का और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए आपका दिया है मैट्रिक्स 1 2 एंड 3, ये 3 × 1 का आपका एक मैट्रिक्स है, मतलब आपके 3 रो हैं और एक कॉलम है। ठीक है, तो इसका हमको क्रॉस कराना है 2 3 एंड 4 के आपका मैट्रिक्स के साथ। ठीक, तो ये आपका जो दिया है 1 × 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये आपका जो है 3 × 1 का है। ठीक है, अब क्रॉस बोलिए या इंटू बोलिए, ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब क्रॉस कराएंगे तो आपको बता चुके कि फर्स्ट रो उठाएंगे और इनके सब कॉलम के साथ करवाएंगे। तो करा लीजिए फटाफट, पहले में करा लिए, दूसरे में करा लिए, तीसरे में करा लिए, सेम इसी प्रकार 2 को उठा करके इन तीनों में फिर करा लीजिए, ये कराएं ये कराएं ये कराएं और 4 लास्ट में उठा करके इन तीनों फिर करा लीजिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, तो 1 का 2 में कराएंगे तो 2 आएगा, 3 में 1 कराएंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा, तो 4 का 1 में कराएंगे तो ये 4 होगा। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको ना हुई होगी। ठीक, करवा के सीधा आप रख लीजिए, ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए फाइनल हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने, आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आपको एज ए होमवर्क दे रहे हैं, यदि आप सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, नहीं आता तो पूरा सोल्यूशन आप लोगों के सामने बिल्कुल आप देख लीजिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 और 4 जो है वो आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, यदि नहीं होता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका पूरा सोल्यूशन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको नहीं आता तो बेशक आप इसमें से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 4 में आपका दिया हुआ ए बी और सी, ये 3 आपके अवयव है, इसमें कहा ए प्लस बी आप ज्ञात कीजिए, बी माइनस सी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का परिकलित करेंगे, ए प्लस बी, और ए प्लस बी आपको निकालना सिंपल, आप जानते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं, दोनों को प्लस कर लीजिए सिंपल। ठीक है, एक ये मैट्रिक्स से हो गया, ये बी हो गया, जब सिंपल प्लस करेंगे 3 का 1 भी करेंगे तो आपको 4 बन जाएगा, और -1 का 2 में करेंगे तो +1 का बन जाएगा, -3 का जब 2 में प्लस करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको इसको उठा करके इसमें प्लस कर लेना है, तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला मतलब पहले मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के जो आपके अवयव होंगे उन्हीं को अपन सिंपल हम लोग
प्लस या माइनस कर लेते, जो कहता है उसी को सॉल्व कर लेते। ठीक है, सिंपल फिर सेम इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे बी माइनस सी, तो बी माइनस सी, तो बी का मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स लिख लेंगे और सी मैट्रिक्स लिख के दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये 3 में से 4 गया -1 बनेगा। ठीक, -1 में से -1 गया तो -2 बनेगा, 2 में से -2 गया 0 बनेगा। ठीक है, तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। तो ये भी आप कर लेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको आगे a प्लस बी माइनस सी। ओके, तो a प्लस बी ऑलरेडी अभी आप फाइंड कर चुके हैं, कहाँ है ये आपका a प्लस बी है, इसी में आपको क्या कर देना, c वाले को घटा देना है। तो चलिए हम a प्लस बी ये रख दिए और माइनस करके ये c कर दिए। अब इसी को आप माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 -3 9 -1 5 2 एंड 1 1। देखिए एक चीज़ जान लीजिए, जब भी हमारा क्लास लीजिए आप पेन कापी लेकर जरूर बैठिए और जितने भी क्वेश्चन बताए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, जो ज़्यादा एक्सप्लेन करने लायक होता है उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, जो ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करने लायक होता है उसको हम वैसे ही रख देते हैं, आप समझ जाते होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ना होगा। तो आगे भी सेम इसी प्रकार से आपको करना है। ए है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी में ए वाले को प्लस कर दें तो ये आपका ए हो गया, बी माइनस सी हो गया। दोनों को ये प्लस करना है तो ये प्लस कर दिए तो ये फाइनल बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को देखिए, यही आपको क्या हो जाएगा, LHS इक्वल RHS, ये प्रूव हो जाएगा। ओके, आइए फाइनल बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया हुआ है ए में जो आपके अवयव हैं ये 2/3 1 5/3 1/3 2/3 एंड 4/3 ये आपका व्यू है। बी में आपका ये दिया, तो इसमें कह रहा है 3a माइनस आपका 5b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में आपको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, चलिए अभी आपको मल्टीप्लाई करना सिखाए हैं कि आपका 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा, तो ये प्रत्येक अवयव में 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आपका ये 2/3 ऑलरेडी लिखा हुआ, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये 3 3 कट जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और सेम इसी प्रकार से आगे ये बी वाले में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, तो जब इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे रख के, तो नीचे वाले जितने 3 3 वो सब कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये बन जाएगा, और इसमें 5 रखेंगे, 5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक, अब इसको इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 2 में से आपका 2 जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब ये 2 में से आपका 2 जाएगा कितना बनेगा, 0 बनेगा। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, कुल मिलाकर सब क्या बन जाएगा 0 0 0 0 0। यही तो आप, ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए हैं। तो फाइनल आपका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 0 0 0, सारा मैट्रिक्स आपका कितना बन गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आई होप इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। ठीक, देखिए और जान लीजिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे। और यदि क्वेश्चन को नोट ना किए हो तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लें। यदि शेयर करने लायक वीडियो हो तो आप बिल्कुल शेयर कर दीजिए। देखिए बिल्कुल टाइम टेकन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है और ना ही हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल आइए, इजीली आप पढ़िए और इन्जॉय के साथ पढ़िए। ठीक, और पूरे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर हमारा है 79852466 और आपका 95। यहाँ पर आप जुड़ करके कोई भी जो इससे रिलेटेड मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे और आप एंजॉय कीजिए और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, फेयर बनाइए। ठीक, और हम आपको जैसा कि बता दिए कि पूरा सिलेबस आपको एग्ज़ाम होने से पहले पहले पूरी तरह से कंप्लीट करवा देंगे, तो हम ज़रूर वो काम करेंगे और आपको जो सिलेबस वो पूरा कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए और इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाय बाय।